Chirag Nagru is there in the house, guys. Give it a shout out. मेरे को लोग बोलते हैं साउथ में तो पंजाबी है ही नहीं। ठीक है, इट्स ओके। मैं मेरे गन्स अंदर ही रखता हूँ, बाद में निकालूंगा। आई यूज्ड टू प्ले टूर्नामेंट और मैं वहाँ पे लैंड पे चिल्लाता था, अरे वो बड़ा है तू मेरा ऐसा भाई। फेस सो मेनी रिजेक्शंस इन 1 month भाई। They used to fly me back to हैदराबाद मुंबई। हर हफ्ता मेरे को बोलते थे आज नहीं हुआ आपका सिलेक्शन, वापस जाओ। इनफैक्ट मेरे ही टीम वाले मेरे को सपोर्ट कर रहे थे। मेरे को सपोर्ट करते करते दूसरे टीम से बात करते मेरी मारने की सोच रहे थे। एल्विश भाई केम इन, ही फकिंग सपोर्टेड मी मैक्सिमम 2 लाख वोट्स दिलाए भाई। आई एम लाइक 2 लाख वोट्स एग्जैक्टली 1 साल होने आ रहा है, मुझे मेरी विनिंग ट्रॉफी मिली नहीं। अगर मैं मेरी ट्रॉफी के बारे में पूछूंगा किसी से या इंटरनेट पे कुछ बोलूंगा तो मुझे हेट मिल रहा है। एल्विश भाई लाइव स्ट्रीम करेंगे या कुछ करेंगे उसके साथ, एंड दे विल गिव इट बैक। दैट डिडंट हैपन। अभी उनके तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं, कॉल करता उठा दे नहीं। एंगेज्ड शो देखा ही होगा। देखा है। आई डिडंट गो फॉर इट बिकॉज आई फेल्ट वो शो भी छोटा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि उसमें डायरेक्ट रोका हो जा रहा है भाई। मतलब एक्चुअली आई ट्राइड रूडीज। GD1 क्लियर हुआ, GD2 में गया। मेरे साथ साथ एक और बंदा है अजहर करके। अजहर, हाँ। He right now who is in GD2. I think उसने थोड़ा मेरा slot खा दिया। I never knew there's a person called Elvish Yadav who has great fan base over. But you knew about Elvish पहले से ही ना? Not so much भाई, मतलब I just saw him in few news and all. बस उतना ही पता था कि अच्छा ठीक है भाई, कुछ ना कुछ खंड में कहीं ना कहीं। Then I saw he unfollowed, it felt more bad. I texted him, he's not replying, और बुरा लगा। And last में लोग जैसे बोलने लगे undeserving, voting वाला winner, kind of affected. आयुष करके उसका नाम है। जो वाइल्ड कार्ड की तरह आया और वाइल्ड कार्ड की तरह गया। कुछ इनपुट उतना दिया नहीं। जो लड़की मेरे पे ट्राई कर रही थी उस पर वो ट्राई कर रहा था। अगर मीनिंगफुल फाइट होते ना तो समझ आता। फालतू के फाइट, कैमरा में दिखने के फाइट। बेस्ट बॉडी तनु रावत। हम्बल तनु रावत। योर क्रश तनु। वाइफ मटेरियल तनु रावत। लगी? अब लग रही है भाई। Who are you calling? तनु। What's up everyone? Welcome to the Lean Guy Show. My name is Amal and guess who do we have today? भाई इस बंदे को पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। जब से ये प्लेग्राउंड सीजन 3 जीता है ना, उसके बाद में भी हाथ में नहीं आ रहा। सिर्फ लड़कियों के हाथ में आ रहा है, लड़कों के हाथ में तो आ ही नहीं रहा है। अब फाइनली आई हैव गॉट दिस गाय। He is finally here. इस बंदे को मैं दिल्ली में पूछा कि भाई तू मिलने नहीं हो पाया, उसके बाद में बॉम्बे में नहीं हो पाया बिकॉज ये रहता है हैदराबाद। अब फाइनली ही इज हियर इन मुंबई। ही इज हियर विद अस फाइनली आफ्टर 1 year of wait time। हम फाइनली मिल रहे हैं। चिराग नागरू इज देयर इन द हाउस, गाइस गिव इट अ शाउट आउट। ब्रो व्हाट्स अप? ऑल गुड भाई, ऑल गुड। आप बताओ क्या चल रहा है? सो गुड टू सी यू ब्रो आफ्टर लॉन्ग टाइम। यस, वैसे तो मुझे भी काफ़ी टाइम से था कि मैं ये स्पाइसी शो में अटेंड करूँ, मज़े करूँ इसमें। ऑब्वियसली मैं स्पाइसी लड़का हूँ, आप लोग को पता ही है। इसके अलावा ये जो बोल रहे लड़कियों के पीछे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अब शो जीतने के बाद वो पीछे लड़कियां पीछे भाई, लड़कियां पीछे भाई। ऐसा कुछ नहीं है, बट बाकी काम वाम पे फोकस है, बस वही करना है फिलहाल। और देखते हैं आगे कहाँ तक जाऊंगा मैं। आई हैव नो क्लू। कहाँ इंजीनियरिंग कर रहा था, कहाँ जॉब कर रहा था, अभी कहाँ घुस चुका हूँ, क्या हो रहा है लाइफ में। पूरी फ्लिप हो गई लाइफ एकदम। ओह नाइस। फ्लिप फॉर गुड। फ्लिप फॉर गुड। फ्लिप फॉर गुड। फ्लिप फॉर गुड फॉर श्योर भाई, फॉर श्योर। एंड आप लोगों को लग रहा होगा कि आज हम लोग पपलू टपलू क्यों लग रहे हैं, बिकॉज आज शो का कॉन्सेप्ट यही है, स्पाइस विद फन। सो दिस इज व्हाट कैन हैपन बिकॉज चिराग ब्रिंग्स इन फन एंड आई ब्रिंग इन स्पाइस। सो स्पाइस एंड फन। ब्रो वैसे आप स्पाइस खाते हो? यस, मैं तो हूँ साउथ से। हैदराबाद में हम लोग फुल स्पाइस दबा के मारते हैं। मतलब बिरयानी तो ऐसा पेलता हूँ मैं कि पहले बहुत पेलता था, इसलिए बहुत मोटा हो चुका था। अभी राइट नाउ आई एम कंट्रोलिंग इट, बट स्टिल व्हाट एवर प्रोटीन आई कंज्यूम, आई मेक श्योर कि मैं उसमें स्पाइस डालूं और मजे करूं। वाओ, ये पहला पंजाबी जिसको तेलुगु भी आती है। यस भाई। मेरे को लोग बोलते हैं साउथ में तू पंजाबी है ही नहीं, या तो तू मुस्लिम है, या तो तू मारवाड़ी है, और या तो तू तेलुगु बंदा है। क्योंकि मैं तेलुगु इतनी फ्लुएंटली बात कर लेता हूँ वहाँ पे, लोगों को लगता ही नहीं कि भाई ये पंजाबी है। ठीक है, इट्स ओके। मैं मेरे गन्स अंदर ही रखता हूँ, बाद में निकालूंगा। चलो पाजी, शैल वी स्टार्ट टुडे? लेट्स गो। ओके, मैं आपको फटाक से एक्सप्लेन कर देता हूँ कॉन्सेप्ट। हमारे पास 10 हॉट सॉसेज है, वहां से हॉट सॉस का लेवल शुरू होएगा, यहाँ पे हॉट सॉस का लेवल खत्म होएगा। सॉसेज के स्पाइस लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे ही क्वेश्चंस के लेवल भी बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चंस जनरली फन क्वेश्चंस रहेंगे अबाउट यू बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, योर जर्नी इन प्लेग्राउंड एंड जनरली ओवरऑल। आपके पास 3 पावर है, पावर ऑफ कोक, पावर ऑफ जूस, पावर ऑफ वाटर। यू कैन टेक 1 पावर इन द एंटायर एपिसोड ओनली वंस। Only once. Once you have taken it, you cannot take it again. जैसे आपको यहाँ पे मिर्ची लगी,
तो आपने पानी ले लिया तो आप पानी दोबारा नहीं ले पाओगे, तो इट्स लाइक लाइफलाइन है, एक लाइफलाइन एक ही बार तो ले पाओगे। एक यूज कर सकता हूँ। हाँ, अब सिर्फ तीन ही लाइफलाइन है तो 3 ही बार यूज कर सकते हो। ओके, गॉट इट। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जहां पे हारने जीतने वाला फैक्टर भी रहेगा। अगर आप हार गए तो उसमें आपको जो आपने सॉस खाया तो उसी सॉस को दोबारा डिप करके खाना पड़ेगा आपको। तो ये है हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट। एंड अभी तक कोई बंदा हारा नहीं है, सबने कंप्लीट किया हुआ है, गिर के, पढ़ के, रो के, सबने कंप्लीट किया हुआ है। तो आई थिंक चलेगा। यस, एंड आपके सीजन से ख्याति ने भी किया हुआ है, तो शी वाज देयर यू नो अराउंड इन ये बैक, तो वो कर लिए सब, तो फिर डुअल। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? I'm ready. ओके ब्रो, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ये है हमारा फर्स्ट, आप ये ले लो एक। ओके, ये है नागिन का स्मोकी इंडियन भूल भुलकिया। Yes, girls, if you're already dying over our looks, please die. है मिर्ची है? हाँ ठीक है, ओके, नॉट बैड फॉर द फर्स्ट लेवल। वो ऐसे ही यूज स्पाइस, सो प्रॉब्ली ऐसा ना ओल्ड कि भाई आज पूरा शो ही उल्टा हो जाए आज। हाँ, ऐसा भी हो सकता है बहुत बार, व्हेन टू अर्ली दैट आई स्पोक, प्रॉब्ली। हाँ, ऐसा भी होता है। ओके, सही है। सो ब्रो, द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, बिफोर यू वेंट टू, मतलब थोड़ा शायद सीरियस टाइप का जाएगा, बट स्टिल अबाउट योर जर्नी। बट व्हेन यू स्टार्टेड प्लेइंग गेमिंग वगैरह करना शुरू किया, उसके बाद में ऑब्वियसली यू नो यू आर कमिंग फ्रॉम अ सर्टेन बैकग्राउंड, उसके बाद में आपने गेमिंग शुरू किया, नाउ यू मेड दैट बिग इन गेमिंग इंडस्ट्री, मतलब यू नो एवरीवन नोज अबाउट यू। तो टेल अस अबाउट योर जर्नी, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट एंड यू विनिंग प्लेग्राउंड सीजन 3? भाई ये तो बहुत ही बड़ी बात है। फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली स्टार्टिंग से ना गेमिंग को लेकर उतनी सपोर्टिव तो नहीं थी। ऑब्वियसली इंडियन हाउस होल्ड है, मिडिल क्लास लोग हैं हम, तो बिल्कुल नहीं करेंगे सपोर्ट। इनफैक्ट दे वांटेड मी टू स्टडी, बिकम अ वेरी नाइस इंजीनियर एंड परस्यू माय मास्टर्स इन यूएस। और मेरा प्लान भी वही था। तो मैं बचपन से, वैसे तो बचपन से पढ़ाई कुछ नहीं भाई, एकदम मार पी, मतलब ऐसा बच्चा था नॉटीएस्ट इन द स्कूल की जो बच्चा आगे मैंने उसको पकड़ो। अब रेस्ड अप कहाँ पे हुए थे? हैदराबाद ही, born and brought up in raised, yeah, born and brought up, raised, everything in हैदराबाद। सब कुछ हैदराबाद में गया हूँ मैं, सब कुछ। तो स्कूल के टाइम में ऐसा हुआ था, तो धीरे धीरे जब मैं रिलेशन में आया पहली गर्लफ्रेंड के साथ, आई फाउंड फर्स्ट लव, जब मैं थोड़ा काम डाउन हुआ, आई हैड सो मच एंगर इश्यूज पहले। आई डोंट नो, आई माइट स्टिल हैव दिस, बट मैं कंट्रोल करके देखता हूँ थोड़ी चीज़ों को। वो एंगर इश्यूज से मैं बाहर आया, धीरे धीरे पढ़ने लगा। जब गेमिंग कर रहा था, मेरे को बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे थे। देयर ओनली कंडीशन वाज कि तू पढ़ के इतने मार्क्स लिया फिर तेरे गेमिंग खेल सकते हैं। अच्छा, आई लाइक फक, चैलेंज करते हैं, लेट्स डू इट। तो मैं वैसे ही पढ़ाई भी करने लगा, खेलने भी लगा। 2009 से FPS गेम में 2008-2009 आई यूज्ड टू प्ले टूर्नामेंट हैदराबाद के लोकल कॉलेजेस में हो गए। ओह नाइस। तो मैं तभी मैं बच्चा था, बाकी सारे बड़े आते थे, और मैं वहाँ पे लैंड पे चिल्लाता था, अरे कौन बड़ा है तू मेरा, ऐसा मैं एकदम फुल रेज भाई, मतलब मैं ऐसा रेज किड था, मैं मारता भी था गेम में। अच्छा, दैट रेज वुड गिव माय गेम अ बूस्ट, आल्सो डिमोटिवेट द ओपोनेंट, उनका भी गेम खराब होता था, तो मेंटली वहां से भी खेलता था मैं। ऐसे खेलते गया, आई स्टार्टेड प्लेइंग रियली वेल। फिर फैमिली को मैं बोला कि मैं टूर्नामेंट जीत के आया, दे स्टार्टेड बिलीविंग अ लिटिल, ओके, कि इसने कुछ किया है, ठीक है। Then slowly other games came into my life. There was one game which was very popular, Counter Strike करके. That game gave me a lot of money. In fact, I used to do trading in that game. Really? Yeah, obviously. And मेरे को वो गेम में ना, मेरी जो लाइफ है अभी, I would give it to that game. No one else right now. That game has made me whatever I am right now. Okay. क्योंकि आप सुने होंगे ना कि 10,000 घंटे कोई भी चीज में आप देते हो, तो वो आपका वो मास्टर कर लेते हो। मास्टर तो मैंने 12,000 घंटे वो गेम में। I spent so much time over there guys. पूरा आधी लाइफ वहीं बिताई है। 12,000 घंटे। आई कैन स्टिल शो यू मेरा स्टीम प्रोफाइल, उसमें एक प्रोफाइल होता है, उसमें दिखेगा कितने आवर्स प्लेड, सारे गेम्स। तो वहां से पैसे आने लगे, घर वाले परेशान हो गए, तू पैसे कहाँ से लेके आया, मतलब व्हाट इज दिस सीन, मतलब तू चोरी कर रहा क्या, कहीं से कुछ कर रहा है क्या, जुगाड़ उगाड़। बोला नहीं मम्मी, ऐसा गेम है ये, माने नहीं। फिर मैं उनको समझाया बैठ के, ऐसा गेम है, ऐसा ट्रेडिंग करते, ऐसा निकलता पैसा, और ये लीगल है, ग्रुप में, फेसबुक के ग्रुप में कर रहे हैं हम लोग। तो बोले ठीक है चल बढ़िया, कर फिर ऐसे मैं करते गया, अपना नया पीसी लिया, नया फोन लिया, घर पे मम्मी को फोन दिलाया, द फर्स्ट फोन आई गिव हर। मतलब घर पे कुछ दिलाया मैं, मतलब 12th क्लास में एक OnePlus आया था वो टाइम पे, OnePlus सम फोन, आई थिंक 28,000 का था। वो मैं दिलाया, आई वाज वेरी प्राउड कि भाई मैं वो टाइम पे मम्मी को कुछ दिलाया। एंड मम्मी वाज वेरी खुश,
मम्मी सपोर्ट करने लग गए फिर कि अच्छा ये बंदा कुछ तो कर रहा है, मतलब ही इज कुकिंग समथिंग व्हिच इज गिविंग हिम एन आउटपुट। ट्रू। तो इट केप्ट गोइंग ऑन, ऐसे गेमिंग करते 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 आई सॉ प्लेग्राउंड। ओह। एंड जैसे मैं हैदराबाद को रिप्रेजेंट कर रहा था मेरे ही ई स्पोर्ट्स में, मतलब मेरे ही गेम में, I saw this show running which has gaming in it, अच्छा. which has entertainment in it, which also covers a lot of reality stuff, also physical stuff. तो मैं सीजन 2 के टाइम आई अप्लाइड, आई वेंट थ्रू अ डिफरेंट सेक्टर ओनली, मतलब मेरे को बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा था, इतना मोटा था मैं, आई वाज 95 किलोस। ओह या तो इट वाज फक्ड अप सीन फॉर मी कि मैं बैठ के गेम ही खेल रहा था, इट्स टू जस्ट गेम। तो मेरे को एक कॉल आया वहाँ से डिस्कॉर्ड के थ्रू कि तुम्हारा ना ऑनलाइन ऑडिशन होगा प्लेग्राउंड का, अच्छा, विच विल बी फॉर 2 days। ओके। सो वो 2 days में यू हैव टू बी ऑन योर पीसी पूरा टाइम, यू हैव टू कम्पीट विद अदर कंटेस्टेंट्स। तो 12 लोग थे, उनके साथ में कम्पीट किया, फर्स्ट आया उसमें, एंड आई गॉट अ ऑप्शन डायरेक्टली टू गो इन फ्रंट ऑफ द मेंटर सीजन 2 के टाइम। ओके। और मैं, मेरी पर्सनालिटी जीरो, दे हैव नथिंग टू डू, आई एम जस्ट अ गेमर, आई एम हियर। और मैं वहाँ एकदम चौड़ में बोल रहा खड़े होके कि मैं मस्त गेमर हूँ, मौत डाल दूंगा आपके टीम में आए तो जिता के दूंगा, ये वो ये वो ये वो। पर मेरे बस दिख नहीं रहा था। हाँ, मैं दिख नहीं रहा, मतलब उसके अलावा मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। देयर इज नो अदर फैक्टर वेयर यू कुड सेल मी और वेयर यू कुड बी लाइक कि अरे हाँ ये बंदे को हम ऐसा इंस्पायरिंग बता सकते हैं, या तो पॉजिटिव वे में बता सकते हैं या तो नेगेटिव में। ट्रू। देन व्हेन आई गॉट द रिजेक्शन, वो तो भाई अलग ही सीन था वो रिजेक्शन का। आई फेस्ड सो मेनी रिजेक्शंस इन 1 month भाई। दे यूज्ड टू फ्लाई मी बैक टू हैदराबाद मुंबई ऑन एंड ऑफ होते रहता था। हर हफ्ता मेरे को बोलते थे आज नहीं हुआ आपका सिलेक्शन, वापस जाओ। ओह। लास्ट में उन्होंने बोला तू बस गेमिंग करने आया था तो गेमिंग कर ले, चले जा, तेरे को इतने पैसे दे रहे। आई वाज सो डेड बाय, आई वाज लाइक खुद में इतना मेहनत किया और इतना घूमा हूँ इस चीज के लिए, और मेरे को इन लोग कुछ नहीं दे रहे, पैसे देके भिजा दे रहे। आई वांटेड टू बी इनसाइड द हाउस। एग्जैक्टली। मेरे को शो के अंदर रहना था, मेरे को वहाँ लोगों से लड़ना था, मैं शो बाहर देख रहा था। आई वांटेड टू गो एंड फक विद एवरीवन कि तू ऐसे कैसे किया, आई अंडरस्टूड दोस थिंग्स, बट देन मेरे को ऑप्शन ही नहीं मिला। आई गॉट सो रिजेक्टेड बाय, फिर मेरे ईगो को इतना हर्ट हुआ कि ना भैंचोद मेरे को कैसे मना किया इन लोगों ने। आई वाज सो पिस्ड ऑफ, देन आई वाज लाइक लेट्स चेंज इट, लेट्स फ्लिप। Okay. अगर मैं पूरा फ्लिप करूंगा अपने आप को, they'll be like, oh shit, he fucking flipped for the show. Yes. He's probably aiming for better things. Yes. Maybe we can give him an option. Maybe we can give him a small opportunity. We'll give you an edge. Yes. तो मैं खुद को चेंज किया. I transformed. I completed 75 hard challenge. Fuck. That really? And you brought down how much kilos? 30. Close to 30. भाई साहब. It was very hard. मेरी तो गांडी फट गई थी. I had to be very disciplined. अभी भी हूँ, अभी भी लाइफ को लेके काफ़ी डिसिप्लिन हूँ क्योंकि मेरे को बहुत आगे जाना है। ऑनेस्टली वो डिसिप्लिन मेरे को गेमिंग से ही आया है। जब मेरे को पता चला 10,000 घंटे वो गेम में देखे इतना बढ़िया हुआ हूँ, तो वो घंटे बाहर भी दे सकता हूँ। एग्जैक्टली। तो फिटनेस पे फोकस किया, डाइट पे फोकस किया, आई चेंज्ड माय सेल्फ एंटायरली, देन आई वेंट बैक इन। जो GD1 GD2 होता है ना, GD1 क्लियर हुआ सबके साथ, GD2 में प्लेग्राउंड की टीम बैठी है, मैं गया शर्टलेस। अच्छा, ओ भाई साहब। I went in shirtless. I was like, अब देखो, look at me right now. I'm the same motherfucking gamer जो वो टाइम पे भी फाड़ेगा बोला और अभी भी फाड़ूंगा, but I am changed entirely for your show. Wow. मेरे को बस गेमर की तरह नहीं बुलाएंगे, मेरे को हर एक चीज के लिए बुलाएंगे सब लोग, and everyone will be in a big threat कि भाई ये बंदा हर एक चीज कर रहा है, इसको हम कैसे हराए, क्या करें? Exactly. And that is what all happened. फिर सब लोग इवेंचुअली जैसे जैसे मैं क्लियर करते गया चीज़ें प्लेग्राउंड के अंदर, सब धीरे धीरे हेट करने लग गए कि भाई ये साला दिमाग लगा के ना सुमड़ी में मार के जा रहा है। एग्जैक्टली। एंड वो किसी को पता चलने नहीं देगा ऐसा है नॉलेज। ऑब्वियसली आई मीन अ शो, जब मेरे को पता है कि सारे कैमरास, हाँ मैं जीतने के लिए आया हूँ, सारे कैमरास पड़े हैं, तो मैं वही मूव करूंगा जो मेरे को चाहिए और जो बाहर दिखेगा भी अच्छे से। ट्रू। बट ऑब्वियसली बहुत कुछ किया था मैं, उतना दिखा नहीं क्योंकि बाहर किसी की PR चल रही थी, उनके पैसे बहुत लगे थे बाहर लाखों, और मुझे आइडिया नहीं था PR का भी ऐसा कुछ, क्योंकि मेरा तो मन था जीतना था शो। अब पता होता तो भाई मैं भी बहुत रीले काटता, बहुत भी पैसा लगाता, दैट इज डिफरेंट। बट क्या कर सकते थे, आई हैड नो क्लू, मेरे को बस जीतना था। मैं सबको एक पॉन की तरह कहीं ना कहीं यूज किया, बिकॉज इट इज़ अ शो एंड आई कांट बी लाइक कि तुम मेरे भाई हो या तुम मेरी बहन हो और मैं तुमको बचा के रखूंगा ये वो। जो क्लोज थे मेरे साथ, मैं उनको डेफिनेटली लास्ट तक लेके गया और उनको सीधा मुंह पे भी बोला मैं तो लास्ट में जा रहा हूँ कैसे भी, आई एम गोइंग टू द फाइनल्स एनी हाउ, इफ यू वांट टू कम स्टिक विथ मी, स्टे इन माई साइड ओनली। कोई भी दूसरा, और इनफैक्ट मेरे ही टीम वाले मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, मेरे को सपोर्ट करते करते दूसरे टीम से बात करते मेरी मारने की सोच रहे थे। इट वाज ऑब्वियस क्योंकि उनको भी जीतना था। ट्रू।
तो इट डजंट मेक सेंस जब तुमको पता है तुम्हारे टीम में इतना तगड़ा बंदा है जो कैसा भी जीतेगा और शो का फेवरेट है ऑलमोस्ट, तो तुम मतलब अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं समझ जाता कि अरे हाँ ये बंदे में दम है, इसके जीतने के इसके साथ हमारे भी चांसेस बढ़ जाएंगे, हमारे भी चांसेस बढ़ जाएंगे। एटलीस्ट एक और हफ्ता हमारा कटेगा, हमको एक और हफ्ते का पेमेंट मिल जाएगा। ट्रू इट इज क्वाइट ऑब्वियस, तुम कितना मोस्ट ऑफ इट निकाल सकते हो। एग्जैक्टली। तो बाय द एंड एवरीवन स्टार्टेड हिटिंग कि ये कैसा जीत गया, ये कैसा जीत गया। पर मैं जो मैं जीतने तो मतलब है, हाँ मैं 4 हफ्ते इतनी गांड मारा हूँ शो में। हर एक रिया मैम आई थी शो पे, शी टोल्ड कि ही इज द ओनली पर्सन हु इज हियर टू विन इट, ही इज द ओनली पर्सन हु इज ट्राइंग, वही दिख रहा है टॉप पे। बहुत सारे अभिषेक आए थे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए, दे वर प्रेजिंग मी स्ट्रेट अहेड कि भाई ये अकेला बंदा है जो कर रहा है शो में कुछ, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। 3 हफ्ते हुए, 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक मैं टॉप पे था शो में। सो 45 डेज का शो था, 36 डेज आई वाज टॉप ऑन द लीडरबोर्ड। वाओ। Ruled the entire season. Yeah. And by the end, when I had no helping hand, मैं अकेला था, obviously मैं गिर चुका था पूरा, कुछ है ही नहीं मेरे पास। Elvish bhai came in, he fucking insane guy, he fucking supported me maximum, मतलब उन्होंने full story डाली, full votes दिलाए, 2 लाख votes दिलाए भाई। I'm like 2 लाख votes, मैं बाहर आया, I won that show, मैं बाहर आया देखा मेरे स्टोरी पे 1,60,000 व्यूज है। भाई साहब What the fuck is this? मैं जब शो में आया था मेरे 2,000 व्यूज थे भाई स्टोरी के, मेरे 8,000 फॉलोअर थे, 1,500 जैसे 2,000 लोग ज्यादा देखेंगे, ये क्या है, what the fuck is this? और मेरा फोन नंबर पब्लिक हो गया था, everyone started calling me, टिंगू भाई है क्या, टिंगू भाई है क्या, प्लीज एक बार बात करो भाई, प्लीज एक बार। और मेरा भाई फोन फक हो गया था, आई डोंट रिमेम्बर माय फोन पासवर्ड। अच्छा। ऑफिस के वजह से चेंज होते रहता है पासवर्ड, आई फकिंग फॉरगॉट दैट। बाहर आया मेरा फोन लॉक हो गया, आई क्लाउड याद नहीं है पासवर्ड, सब लॉक, एवरीथिंग फकिंग लॉक्ड। तुम सोचो शो जीत के आए हो, यू वांट टू बी एक्टिव ऑन द सोशल मीडिया, यू हैव टू इंटरेक्ट। ट्रू। और मैं 2-3 चिल कर रहा हूँ दोस्त, हाँ भाई जीत के आया, हाँ चिल ऑल गुड, ऐसा था भाई सीन। फिर मेरे को थोड़ा रिग्रेट हुआ कि भाई वो टाइम पे फोन रहता था तो आई कुड हैव डन अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो इट वाज अ ग्रेट स्टार्ट टू मी इन दिस इंडस्ट्री। बहुत मजा आया मेरे को, गेमिंग के थ्रू मेरे को बहुत कुछ मिला। आई मेट सो मेनी पर्सनैलिटीज, सो बहुत बड़ा नेटवर्क बना मेरा इसमें, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि फ्यूचर में मेरे लिए क्या होने वाला है। ऑब्वियसली मैं जो ग्राइंड करता हूँ मैं करते रहूँगा, भले फ्यूचर में कुछ हो ना हो, आई डोंट रियली केयर, बस मुझे करना है, काम करना है। आई वांट फकिंग डू इट एंड आई एम टोटली इन एट इट। तो दैट्स द प्लान, और यही है पूरी कि अभी मतलब जितने भी जर्नी है, दिस इज हाउ इट वाज। वेरी इंस्पायरिंग मैन, एंड जेन्युइनली भाई मतलब जैसे आपने पूरे बताया कि भाई 12,000 घंटे लगाना किसी एक काम में, भाई बहुत बड़ी बात है यार जिस हिसाब से किया। एंड प्रॉब्ली यू नो आई रियली लाइक यू एज अ विनर ऑफ प्लेग्राउंड, यू नो जेन्युइनली मतलब मेरे को बंदा बड़ा लोकी भी रहते थे भाई, मतलब ये अच्छी बात ये है कि लोकी रह के काम कर लिया, सबसे बेस्ट ज्यादा करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज़ यू वर गुड एट व्हाट यू वर डूइंग मैन। या आई लव्ड इट, आई लव्ड द शो। मतलब आई मेरे लिए ऐसा लगा था ना एक पॉइंट ऑफ टाइम में जब शो के अंदर था कि ये फॉर्मेट मेरे लिए बना है। फिजिकल टास्क मेरे लिए, एंटरटेनमेंट टास्क मेरे लिए हो जाएगी, गेमिंग है मेरे लिए। मेरे साथ जितने भी कंटेस्टेंट्स उसमें से एक ही बंदा है जो फिजिकल में अच्छा नहीं है, एंटरटेनमेंट में ही इज ग्रेट, बट फिजिकल टास्क में इतना लैक करेगा वो कि मैं वहां पे इतने पॉइंट्स कमा लूंगा उसके अगेंस्ट, और गेमिंग में इट विल बी फुल टफ, 1-on-1 फुल। आई वाज सॉर्टेड कि भाई ये अकेला ही तो है शो में, अब बैठता हूँ आराम से पेलता हूँ, बट आई वाज मतलब तुम कन्विंसिंगली जीत गए थे, मेरे साथ बहुत कन्विंसिंगली जीत गए थे, मतलब इट वाज नॉट इवन लाइक दैट डिफिकल्ट कि चलो ये जीतता वो जीतता। पीपल्स ओपिनियन मस्ट बी डिफरेंट, बट आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से तो यू डिड वेरी अमेजिंगली वेल ब्रो। व्हाट हैपेंड लाइक यू नो व्हाट अबाउट योर ट्रॉफी, यू सेड दैट यू नो यू डिडंट गेट योर ट्रॉफी विद योरसेल्फ, यू नो, सो व्हाट अबाउट इट, व्हाट हैपेंड? सो 1 साल हो गया इस चीज को, एग्जैक्टली 1 साल होने आया है, मुझे मेरी विनिंग ट्रॉफी मिली नहीं। अगर मैं मेरी ट्रॉफी के बारे में पूछूंगा किसी से या इंटरनेट पे कुछ बोलूंगा तो मुझे हेट मिल रहा है। ओके, दे आर स्प्रेडिंग हेट मैसिवली, दे आर सेइंग कि तू डिजर्विंग नहीं है, तू वोटिंग से जीता है, तू ये वो, तो तेरे को ट्रॉफी क्यों दे। ऐसा नहीं होता है, तुम शो देखो अच्छे से, तुम्हें पता चलेगा मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, कैसे था मैं, और तुम अगर वो पोजीशन में रहोगे तुम क्या करोगे। और बाय द एंड देखो भाई, आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, मेरी ज़िंदगी में मेरे पास कोई ट्रॉफी नहीं थी। मैं ना ही कोई स्पोर्ट्स में ट्रॉफी लेके आया, ऑब्वियसली ई स्पोर्ट्स के ट्रॉफीज़ है वो तो अलग ही जर्नी है, बट बियॉन्ड ई स्पोर्ट्स आई वॉन्टेड टू गेट 1 ट्रॉफी। घर पे मुझे बताना था कि मैंने ये लेके आया घर पे, आई वॉन्टेड टू रियली पुट इट इनसाइड माई हाउस शो पीस की तरह, और मेरी पूरी फैमिली को वो चीज़ को ना अच्छे से दिखाऊँ, चेरिश करूँ वो मोमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें करूँ उसके, बट वो मौका मिला नहीं, एंड आई फील रियली बैड अबाउट इट कि 1 साल होने आया अभी तक मिला नहीं। उन्होंने बोला, एक्चुअली एक कैस्टिंग डायरेक्टर ने मेरे से लिया था ट्रॉफी, उन्होंने बोला मिल जाएगी तेरे को वापस,
एल्विश भाई लाइव स्ट्रीम करेंगे या कुछ करेंगे उसके साथ एंड दे विल गिव इट बैक। दैट डिडंट हैपन। वो मुझे बोले दूसरा देंगे, आई स्टिल एक्सेप्टेड दैट कि मुझे दूसरी मिल रही है, दैट डिडंट हैपन। अभी उनके तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं, कॉल करता उठाते नहीं, देयर इज नो, मतलब पूरा कम्युनिकेशन कट कर दिया एक ट्रॉफी को लेके। इट डजंट मेक सेंस। मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ, खुद की ट्रॉफी लेना चाहता हूँ, दोस्ती क्या, मैं तो भाईचारे का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। इनफैक्ट सीजन 2 में ये हुआ था कि जो मेंटर जीता था वो ट्रॉफी अपने कंटेस्टेंट को दिया एंड दैट ट्रॉफी स्टिल इनसाइड हिज हाउस। आई एम नॉट सेइंग कि मैं ट्रॉफी का पागल हूँ, आई एम सेइंग आई एम जस्ट स्टेटिंग दिस राइट नाउ, इट्स बिकॉज ये बात बाहर आ नहीं रही और मैं जितना भी ट्राई कर रहा हूँ कुछ हो नहीं पा रहा। दैट इज़ वाई आई एम हियर, दैट इज़ वाई आई एम ट्राइंग टू टॉक इट आउट। मैं भी इंसान हुआ है, मेरे अंदर भी फीलिंग्स होती है और एज अ पर्सन मुझे जो मैं जीता हूँ, जो मैं डिजर्व करता हूँ वो मुझे चाहिए और मैं किसी को हेट नहीं देना चाहता और मैं तो उल्टा प्यार देना चाहता। भाई आई फकिंग लव दैट गाय, मैं क्यों ही उनसे छीनूंगा, क्यों ही उनके बारे में कुछ बुरा बोलूंगा। आई जस्ट वांट व्हाट आई डिजर्व, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बट दिस इज द होल स्टोरी। आई होप वो मिल जाए मेरे को सून। नहीं मिलेगी तो बड़े शोज की लूंगा, फिर जाके वो लूंगा और वो अपने तरीके से फिर लेना पड़ेगा। Yes. क्या करें? So this is what you said ना कि मतलब what is that, you know, your personality, this is sweet यार। और मेरे को लगता है but this is good। पीस है भाई, पीस है यार। अब आजकल के जमाने में सब रियलिटी शोज में क्या है, तेरी बस यही, मतलब दिस सो मच एग्रेशन। Yes. आई अंडरस्टैंड दैट इज देयर, मैं भी करता हूँ, मैं बहुत गंदा हूँ, मैं आई टोल्ड यू मेरे को बचपन से एंगर इश्यूज है एंड दैट ऑल हैपेंस। Yes. बट इट्स नॉट दैट कि तुम ऐसे दिखो बाहर। मेरी भी फैमिली है, मेरी भी फ्यूचर है, मेरा भी बहुत कुछ होने वाला है, तो आई वांट टू बी इन अ वेरी नाइस स्पेस। Yes. इतना भी बुरा ना हो। ऑब्वियसली अगर मेरी फैमिली मेरे को समझती है Yeah. तो वो मेरा एंगर देखेगी, वो एंगर समझेगी और मैं एंगर बताऊंगा भी, ये नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा, जहाँ पे जरूरी है तब बताऊंगा। ऑल लाइक दैट। Now let's move on to the next one, bro. You can take one. This is habanero ka peri peri hot sauce. Yes. You're not having? No, I'm not. ये बस मारने लगे हैं। ये लाइक मैं झुकाता हूँ तुम। Bro कल भी शूट था, कल भी तो मैं देखा होगा। आज सुबह भी था, शाम में भी था, इनका रोज का यही है। मैं स्टार्टिंग में करता था, बट अभी नहीं कर रहा हूँ। देखिए ये काट देंगे हम, ये काट देंगे लोगों के लिए, मैं खाता हूँ। अरे ये अलग नैरेटिव चल रहा है। Oh fuck. Okay. Bro, now it's been 1 year, more than Yes, 1 year, you know, since more you than have a year. more than a year. So tell us, like, who all are you in connect with right now, and how's your bond with them? And genuinely, like, you know, are you guys hangout buddies or something, you know, जिनके साथ में you never want to be in touch or kind of that. So how's the? I think जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, मैं सबके साथ ना एक बॉन्ड बना के तो रखता हूँ कि भाई भले कुछ भी हो जाए, let anything happen, we'll stay in touch. ऐसा मत रहो कि भाई वो जीत गया, वो हो गया, ये हो गया। जीतना तो किसी को भी था। एट द एंड द होल पर्पस ऑफ द शो वाज टू स्टिक टुगेदर एज अ फैमिली एंड क्रिएट कंटेंट टुगेदर। दैट इज हाउ वी ऑल विल ग्रो। बट आई थिंक मैं जितना भी अप्रोच करूँ वो कहीं ना कहीं लेजी हो जाते हैं या बिजी हो जाते हैं। आई ऑल्सो प्लान्ड अ रियूनियन रिसेंटली। अच्छा, वी वर प्लानिंग कि हम लोग सारे प्लेग्राउंड वाले जाते हैं, एवरीवन वाज इन, बट एवरीवन गॉट लेजी अगेन कि इतनी गर्मी है, ये गर्मी है, रीजंस एंड ऑल। बट एट द स्टार्ट एवरीवन वाज इंटरेस्टेड। थोड़े एक हफ्ते 2 हफ्ते में लाइक कि गर्मी वर्मी, हम लाइक ठीक है। मेरा गोल तो यही है, एज कोई भी अगर जाता ना रियलिटी शो में, बहुत कॉमन सी चीज़ है जो मैं देखा हूँ बाहर, कि एक फैमिली बन जाती है वो रियलिटी शो की। ये कंटेस्टेंट, शो एंड शो कंटेस्टेंट्स एग्जैक्टली को लोग देखना साथ में पसंद करेंगे। मेरी ऑडियंस है ऑब्वियसली, मेरी ऑडियंस ग्रो हुई है, लोगों की ऑडियंस ग्रो हुई है, दूसरे कंटेस्टेंट की भी हुई है, बट दिल बी अ वेरी म्यूचुअल ऑडियंस एज वेल। वो देखना चाहेगी और उसके वजह से डेफिनेटली बहुत ग्रो होंगे हम। ट्रू। तो मैं कोशिश करता हूँ सब लोग से बात करने की। है बहुत सारे लोग कांटेक्ट में हैं, सीजन 3 के भी है, सीजन 4 के भी है। इनफैक्ट अदर रियलिटी शोज में भी देयर आर फ्यू पीपल हु आर इन कनेक्ट। तो ठीक है, इट्स फाइन। बाकी मैं किससे उतना बात नहीं करना चाहता करेंटली। आई थिंक इट्स योर फ्रेंड ख्याति। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड विद ख्याति इज, जब वो आई थी सीजन 3 में, शी वाज विद अस ओनली, चिल कर रही थी। धीरे धीरे उसको हिमांशु पसंद आया तो वो उसके साथ बात करने लगी। इट वाज ऑल ग्रेट, इट वाज ऑल नाइस। बट मैं उसका दोस्त बहुत पहले से था, सीजन 2 के टाइम से था मैं उसका दोस्त, और मैं एक्सपेक्ट किया कि वो मेरे साथ रहे, हम साथ में कुछ कंटेंट दिखाए। एग्जैक्टली, इट्स नॉट जस्ट फॉर कंटेंट बट जस्ट बी टुगेदर इनसाइड द शो। आई विल आल्सो फील नाइस कि अच्छा कोई तो अपना भी बंदा है, बैठा है, चिल कर रहा है। बट नो,
शी वॉज मोस्टली विथ हिम, कहीं ना कहीं उसके साथ ही उसको कंटेंट दिखाना था, जो भी था उसका प्लान, इट वॉज ग्रेट, इट वर्कड आउट मे बी, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। तो हिमांशु का एक पोस्ट आया था जिसमें उसने बोला था कि शी वॉज बिहाइंड मी ड्यूरिंग द सीजन 3, ऐसा ऐसा ऐसा। तो इट वॉज वेरी ऑब्वियस, जो भी घर के अंदर थे वो डेफिनेटली अग्री, हाँ यही उसके पीछे पड़ी थी, एंड बाहर भी वही दिखा है, तो इट वॉज फकिंग ऑब्वियस। तो मैं भी लिखा हाँ भाई, कमेंट किया मैं, हाँ भाई वो तेरे पीछे लट्टू थी, अब क्या ही कर सकते हैं, मेरी दोस्त है, मैं ऐसा लिखा मेरी दोस्त है बट वो तेरे पीछे लट्टू थी, आई अग्री। सो वहाँ पे वो टिल्ट हो गई, वो बोलती है तेरे को क्लाउड चाहिए, तेरे को ये चाहिए वो चाहिए। मैं क्या करूंगा मेरी माँ क्लाउड का, मैं क्या करूंगा भाई, मैं जब पूरा शो जीत के आ चुका हूँ, मेरे को इतना क्लाउड मिल चुका है, इतना लाइफ चेंज हो चुका है, और लेके क्या करूंगा, और वो भी हिमांशु के पोस्ट से लेके क्या करूंगा मैं भाई, वो भी मेरा दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उससे लूंगा या इससे लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, एवरीवन आर माय फ्रेंड, एवरीवन आई वांट टू बी इन गुड टच विद। बट उसने फिर अनफॉलो कर दिया, उसने वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ बोला, ये कर दिया। आई एम लाइक ठीक है भाई, मेरी माँ तू दूर ही रहे, अब मैं क्या ही करूँ, मैं तो आई एम ओपन आर्म्स ओवर हियर एज अ फ्रेंड, बट यू वांट टू जस्ट स्टार्ट सम बुलशिट थिंग, तो आई डोंट थिंक आई विल टॉक टू हर एनीमोर, बिकॉज उसके तरफ से कुछ इनपुट नहीं है, आई डोंट वांट टू ट्राई, आई डोंट वांट टू बी द फर्स्ट पर्सन, आई ट्राइड इट ऑलरेडी। मैंने मैसेज भी डाला उसको कि भाई तू समझ रही है, ऐसा है नहीं, फकिंग टॉक, पहले मिल के बात करो, तुम्हें समझ आएगा क्लैरिटी। एग्जैक्टली। तो इट्स ऑन हर, आई डोंट रियली केयर, मेरे को मेरी लाइफ बहुत अलग अलग चीज़ों से बढ़ानी है, आई एम प्लानिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, और वो चलते रहेगा। Great, that we will come on to on the Yes. next question. And all the Playground season 3 के सारे people, you know, go ahead and have a get together. We want to see it, make a lot of content together. And if possible, sometime, you know, if everyone are in one city, we may plan a round table discussion sometime soon. That's something that'll be great thing, ना? भाई आओ अपन साथ में बैठ के, जो भी हुआ है ना तुम लोग के अंदर, जो भी है, मतलब दिल में जो भी है, यहाँ के बात करो, करते हैं। Yes, I guess, you know, it could be a good thing. Do it, हाँ। Yeah. शो को 1 साल हो गया है भाई। Yes, man. Move on. But yeah, he's a chill guy, man. I really love him. Bro, on that note, let's start with the next one. This is Nando's का पेरी पेरी हॉट सॉस, ये दिल्ली वाला Nando's है। ओह दिल्ली है। ये मैं भी बड़ा मजा आ रहा है, सरदार है लेकिन तेलंगाना में रहता है। वहाँ पे कैसा होता होगा, कोई अगर तमिल में कुछ बोला और मुझे दिल्ली में कोई बोले तेलुगु में गाली दे दूं उन्होंने। नान क्या है, नान इन्हें नहीं किरे, ये नहीं वो तेलुगु नहीं है, वो मलयालम है। मैं हाँ। So लगी है, स्पाइस लगी? नहीं उतना स्पाइस नहीं था, आई थिंक फर्स्ट 3 levels are peace. Oh nice, good. You know, we will remember that you said that, you know, till we reach over there. Yeah. Done. Okay, bro. So now, what's next? You know, what's coming up next in your life? You know, what all projects that you're doing currently, and what are you aiming for here on? You know, because it's been 1 year, and yes, how's it going? I think my major project would be myself. Okay. मैं खुद को ही वापस से ट्रांसफॉर्म करने का सोच रहा हूँ। Okay. राइट नाउ जो मैं हूँ, जैसे भी मेरी फिजिक है, इसको मैं 1 साल के अंदर वापस से पूरी जैक्ड बना दूंगा। Okay. एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी डिसिप्लिनेड। उसके अलावा वर्क को लेके आई एम करेंटली, तो मैं एक अच्छा सा वीडियो शूट कर रहा हूँ जिसमें इट्स प्रॉब्ली लाइक अ कवर सॉन्ग फॉर अ वेरी नाइस सॉन्ग with great cinematography, with a good production team. Wow. So I have set it up recently in Hyderabad. Wow. तो उनके साथ मिलके I am going to post massive videos. Wow. तो that's the plan for now for the next year. साथ ही साथ कोई भी project आता है मेरे को, I wouldn't decline it. I'm Okay. open to all the projects and all the shows. मेरे को but एक ही था engaged show, देखा ही होगा। देखा है। आई डिडंट गो फॉर इट बिकॉज आई फेल्ट वो शो भी छोटा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि उसमें डायरेक्ट रोका हो जा रहा है भाई, मतलब किसी के साथ तो डायरेक्ट शादी कराने वाले हैं, थोड़ा डर लग गया। अभी शादी का नहीं है, अभी थोड़ा आराम से करेंगे, फिर मेरे भाई की शादी होने दो, उसके बाद देखिए। मेरा बड़ा भाई है, वरना घर पे बोलेंगे अरे उसका हुआ नहीं, तू दुल्हन लेके आया घर को, शर्म है कि नहीं तेरे को, ऐसा हो जाएगा फिर। तो इसके साथ साथ तो अभी और रियलिटी शोज वगैरह दैट यू थिंकिंग, जैसे रूडीज? एक्चुअली आई ट्राइड रूडीज। GD1 क्लियर हुआ, GD2 में गया, आई शोड देम माय एंटायर सेल्फ कि मैं प्लेग्राउंड में क्या किया था, ये क्या। तो व्हाट हैपेंड इज मैं कैलिस्थेनिक्स करना स्टार्ट किया रिसेंटली, इट्स बीन लाइक 6 months नाउ। आई हैव बीन वेरी एक्टिव इन कैलिस्थेनिक्स, आई कैन डू सो मेनी हैंडस्टैंड, मसल अप्स, वो सब मैं कर सकता हूँ आराम से। तो मैं उनको वही बोला कि आई कैन डू ऑल दिस, बट क्या हुआ था वो टाइम पे, आई थिंक फ्रॉम हैदराबाद देयर वर सो मेनी गुड कंटेस्टेंट्स, ऑब्वियसली दूसरे सिटी से भी आए थे वहाँ पे,
And my selling point, my story was I have lost a lot of weight. Got There's it. a transformation. Yes. 30 kilos I've lost it. Yes. And it takes a mental toll to do that. True. मेरे साथ साथ एक और बंदा आया अजहर करके. हाँ, अजहर, हाँ. He right now who is in Red Bulls. I Yes. think उसने थोड़ा मेरा स्लॉट खा दिया. देखो अजहर भाई, मैं नेगेटिवली नहीं बोल रहा हूँ, बस सिंपल सी बात है कि यू हैड टू बी वेरी वोकल ऑन द शो. मतलब तुम्हें बहुत कुछ करना था. ऑब्वियसली तुम कॉस्प्ले कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हो, कॉस्प्ले वहाँ पे बता रहे हो, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब तुम कॉस्प्ले भी बता रहे थे ना, तुम कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे. तुम सीधा ऐसे खड़े हो के ऐसे, मतलब शर्मिंदी का क्या बोलते हो उसको, पूरे शर्म में ना तुम बता रहे थे कि मैं ये पहन के आया, जब सब गैंग लीडर्स भी हंस रहे थे. बी फकिंग प्राउड ऑफ इट भाई. अगर तुमको वो बताना है तो तुम इतना शर्मो मत उस चीज़ को. बाकी आई वॉन्टेड टू बी इन दैट स्लॉट ओनली बिकॉज आई न्यू हाउ टू प्ले इन अ रियलिटी शो. मैं खेल के आया ऑलरेडी. तो भले टास्क में जो भी होगा, विल कीप दैट असाइड. इट अगेन कम्स टू द फिजिकल स्ट्रेंथ एंड योर मेंटल प्रेजेंस. बट शो के अंदर जो सब भी होगा ना, उस सब में मैं इन्वॉल्व रहता. उन सब लोगों को मैं समझता, सबके कहीं ना कहीं वीकनेसेस लेता, सबके तो मारता मैं. आई वॉज रेडी फॉर इट. आई वॉज प्योरली इन फॉर इट. क्योंकि मैं जो शो से आया हूँ, मैं बहुत कुछ सीख के आया हूँ. तो मैं भी यही बोला था. बट आई फेल्ट उन लोग को ऑलरेडी अच्छे लोग मिल चुके थे एंड दे प्रॉब्ली वांटेड मी टू वर्क हार्डर. अच्छा. एंड मेरे लिए भी इट केम टू अ प्लस पॉइंट कि भाई चलो अच्छा हुआ नहीं हुआ इस बारी. अभी जैसे पहले टाइम में रिजेक्शन से मेरे ईगो को बहुत हर्ट हुआ था और मैं फुल प्रिपेयर किया. दिस इज द टाइम अगेन. दिस इज लाइक देयर इज अनदर अपॉर्चुनिटी. प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट वन. यस. और मैं जाऊंगा तो सीधा जीत के आऊंगा. Going to any show, I'm going to win it. Wow. I'm not a person who's going to be there and just be in the journey और एक हफ्ते में वोट आउट हो गया. नहीं. Yeah. मैं जाऊंगा तो भाई डेफिनेटली जीत के आऊंगा. भले कुछ भी हो, कुछ भी करने के लिए हो मेरे को उस चीज़ में, आई विल डू इट. तो मेरा वही मोटो बन गया था जब भी मैं वहाँ से रिजेक्ट हुआ. मैं भाई बहुत रोया. आई एम इमोशनल पर्सन. मैं रोता हूँ. तो मैं रोया. आई टोल्ड माई फैमिली अबाउट इट. माई फैमिली वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ इट. बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को समझ आ गया था. ठीक है, it happened for the best. Yeah. Whatever happens is the best for you. Yeah. और अभी तक तेरी जर्नी में जो भी हुआ है, you are already at a very good inclined level. Yes. एक अच्छे लेवल पे है. डिक्लाइन तो आएगा ही. जब तू डिक्लाइन समझेगा नहीं तो फिर वापस चढ़ेगा कैसे? True. तो अभी डिक्लाइन समझना है लोगों को तो समझो. मेरे लिए तो भाई इंक्लाइन डिक्लाइन रोज चलता है भाई. मेरा रोज का कहानी है वो. और ये तो शायद बीइंग एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड दिस इज समथिंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. प्रॉब्लम Yes, definitely. रेलेवेंस पे रहना. कभी नहीं रहोगे, कभी रहोगे. हाँ भाई मेरे को. बट ऑनेस्टली टचवुड प्लेग्राउंड के बाद से बहुत अच्छा काम आ रहा है. नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं बस कंटेंट से बहुत कुछ निकाल पाऊंगा. इनफैक्ट जॉब छोड़ दी मैंने, बस यही कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी. लाइक बहुत सही चल रहा है. And it's a big thing. It's a big thing. Leaving a job, that means something well is happening. That's right. It's great over there. तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है उस चीज का. जैसा चल रहा है वो चलने देना है और साथ ही साथ आगे प्रिपेयर करना है बस. Wow, this bro. is what I want to do, man. Hope to see you in the next season of Roadies, For and sure, definitely you'll be winning that, man. For sure, we'll be rooting up for that for sure. you. मैं वापस आऊंगा इधर. अरे perfect. जीत के वापस आके ये स्पाइस चैलेंज वापस करूंगा. This is your home ground, bro. Yes. On that note, let's get on to the next one. This is El Diablo का Boom Hot Sauce. ठीक है. उतना नहीं है. उतना नहीं है. उतना नहीं है. यार मेरे को लग रहा है कि आज सही में होने वाले, क्योंकि आप लोग वो खाते हैं ना वाली रेड मीट खाते हैं ना. रेड मीट में क्या कहते हैं? गोश्त. चट्टीनाड. हाँ चट्टीनाड. वहाँ पे कैसा नाटू कोड़ी बोलते हैं. नाटू कोड़ी. यस. नाटू कोड़ी में ऐसा फुल स्पाइस डाल के बनाते हैं. वो मजा है ना. मतलब तुम खा रहे हो, तुम्हारे आंखों आंसू, पूरे बालों से पसीना निकल रहा है. दैट इज फूड ब्रो. और गर्मी में खा रहे हैं. वहाँ का वो है ब्रो खाना. वहाँ पे आके खा के देखो, जब पता चलेगा कि खाने में क्या मजा है. जब कोई नहीं देखेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा फोन पे, जब गांड पटी रहेगी खाने पे ध्यान रहेगा कि खत्म करो जल्दी. अरे भाई साहब. इंसेन भाई. Okay, bro, this one. Tell us your experience being with the mentors. These mentors, had been like, such a big people, like, techno Great gamers. people. Elvish also was there, and then everyone. System भाई, full system है उनका तो. So yes, about each one of the mentors. So before Playground, I just knew few mentors. Honestly speaking, I knew Mortal. Okay. I knew Scout. I knew Triggered Insan obviously, and I also knew Carry Minati. These were the mentors I knew
Obviously Ashish Chanslani bhai bhi Yes. the. I'm a huge fan of Ashish bhai, love you bhai, and Bhuvan bhai. Bhuvan bhai is my inspiration. Bhai. Wow. Bhuvan bhai is my inspiration. Madly मैं खुला बोलूँगा भाई, छाती फाड़ के बोलूँगा. He's a fucking huge guy. I wanted him to be in the show, but I never knew. There's a person called Elvish Yadav who has great fan base over. But you knew about Elvish पहले से ही ना? Not so much भाई, मतलब I just saw him in few news and all. बस उतना ही पता था कि अच्छा ठीक है भाई, कुछ ना कुछ कांड में कहीं ना कहीं. I had no clue भाई, but जब शो हुआ, I went to Mortal Bhai's team. Obviously मैं वहाँ पे मेरे को दो ऑप्शन थे, एक Mortal Bhai की टीम था, एक टेक्नो भाई. Mortal Bhai तो was you know on a peak level bro. Peak level gaming भाई. He met Modi ji. He is going. अभी भी huge भाई. उनका organization भी. They are playing now international esports. Oh wow. Fucking huge. Mad respect. तो उनके टीम में गया. I was so happy. I had the option. मेरे को टेक्नो गेमर्स भाई उतने पता नहीं थे. He was more into GTA and उनका कंटेंट उसी के सराउंड है. बट मैं GTA उतना खेलता नहीं. मैं प्योर FPS गेमर. First person shooting games. Okay. तो Mortal Scout. I know these guys were huge. I wanted to be in their team. I wanted to perform for them. I wanted to be a good friend of them. उनका एक छोटा भाई बनना चाहता था मैं. That was the goal और वो हुआ भी. I'm very happy to be in touch with them. I really love them. उसके साथ साथ जैसे शो के अंदर मेरी टीम एलिमिनेट हो गई entirely क्योंकि मेरी टीम मैं अकेला था, कंधों पे लेके चल रहा था. तो एलिमिनेट हुई. एल्विश भाई ने मेरे को उनके टीम में लिया. एंड देन आई अंडरस्टूड दैट पर्सन कि उनका क्या नेचर है, वो कैसे हैं. साथ ही साथ फुकरा भाई भी आए थे एंड हाउ देयर क्लैश वाज फ्रॉम द स्टार्ट. सब धीरे धीरे समझ में आया और मैं दोस्तों को पूछे बैठा वहाँ पे इन लोग का क्या सीन है, कैसा है लोग ऐसा. देन आई वाज लाइक ओके मैन, दीज गाइज आर बिग गन्स. ये तो लंबे लंबे बजूके वाले लौंडे हैं. they are playing a very different game in a very different zone where the zone is entirely booming. Yes. तब धीरे धीरे उनके लिए रेस्पेक्ट और बढ़ गई. उन लोगों के क्लैशेस के बीच में भी कैसा लगता था? और दे आर वेरी फन इन देयर क्लैशेस भाई. मेरे को पहले लगा कि भाई एकदम फुल हेट रहेगा कि मतलब कैसा हेट रहेगा एक दूसरे के बीच में. के बाद ऐसा ईयरपीस निकाल के माइक में तेरी मारूंगा. मेरे को लगा ऐसा कुछ होगा बट ऐसा नहीं था. they were all fun, they were together, they were having fun. they knew कि उनको ये पार्ट करना ही पड़ेगा ताकि उन दोनों को बेनिफिट हो, उन दोनों का भी. ऑब्वियसली भाई कोई भी ऐसे ही करेगा. लड़ाई तो एक जगह हो गई, साथ दिखना भी एक जगह हो गया. तो दे नो हाउ टू बैलेंस इट. दे नो द एंटायर स्ट्रक्चर भाई. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो फिर मैं एल्विश भाई की टीम में गया. वहां से पूरा फ्लिप हो गया सीन. देन व्हेन आई स्टार्टेड टू गेट फ्यू हिंट्स फ्रॉम आउटसाइड कि भाई वो बंदा तेरे लिए फुल लगा पड़ा है, वो मस्त वोट. आई वाज लाइक मैड रेस्पेक्ट भाई. इतने वोट, इतना कुछ किया है मेरे लिए उसने. ट्विटर पे लाइव गए, यूट्यूब पे लाइव गए, इंस्टा पे लाइव गए, स्टोरी डाली, ये सब किया है. कोई इतना बड़ा इंसान मेरे लिए कर रहा है. मैं तो आई वाज लाइक ऑन क्लाउड्स. जब वापस आए तो कैसा लगा टू मीट दे? वापस मतलब जब पूरा शो खत्म हो गया उसके बाद में जब एल्विश से मिले कि भाई ये पता चला कि मतलब जब शो एक्चुअली क्या हुआ, शो खत्म हो गया, मैं जीत गया. वहाँ पे मैं उनके साथ बात कर रहा था. इट वाज ऑल चिल. देन ही लेफ्ट अर्ली. अच्छा. आई वाज लाइक कि मैं उनसे थोड़ा और बातचीत करता हूँ. मैं उनसे मेरे पास फोन था नहीं तो मैं नंबर ले नहीं सका. ना ही उनके कोई टीम मेंबर से मेरी बात हो सकी अच्छे से. जो पता थे मेरे को, मैं उनको बोला कि मेरी मुलाकात बाद में करवाओ. बट आई थिंक ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मी. वो अभी नहीं मिलवाना चाहते या जो भी है. आई डोंट नो व्हाट एवर द रीजन इज. मैं कभी उनके लिए कुछ हेट कमेंट किया नहीं, ना ही कभी कुछ हेटफुल बोला हूँ. आई जस्ट वांटेड टू मीट हिम एज अ फ्रेंड, एज अ छोटा भाई, एज अ मेंटर एंड स्टूडेंट रिलेशन. एक बार मिलते हैं, बस बातचीत करते हैं. मे बी वी माइट फाइंड समथिंग गुड इन आवर ओन नेटवर्क. कुछ ना कुछ अच्छा होगा. दैट डिडंट हैपन. मेरे को थोड़ा उस चीज़ के लिए बुरा लगा कि भाई मैं जिनके साथ शो जीता हूँ वही मेरे से नहीं मिल पाए, या वही बिजी है, या मौका ही नहीं मिल रहा है मेरे को. व्हाट इज हैपनिंग? एक साल हो गया. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा. बट दैट डिडंट हैपन. इट फेल्ट बैड. देन आई सॉ ही अनफॉलोड. देन इट फेल्ट मोर बैड. आई टेक्स्टेड हिम, ही इज नॉट रिप्लाइंग. इट और बुरा लगा. आई वाज लाइक व्हाट इज दिस? मैं क्या गलत किया? ऑल आई डिड वाज वर्क हार्ड ऑन माई सेल्फ, perform well over there, and make sure I win everything for you. True. I lost in the final battle. लास्ट वाले मैच में जो मेरे साथ अभिनव के साथ हुआ था, इट वॉज अ वेरी हेड टू हेड मैच. मतलब कैसा 2-3 सेकंड का डिफरेंस था हम लोगों का एक कार के रेस में. वैसा समझो मैच है. और फाइटिंग में उसकी एचपी इतनी है, मेरी एचपी ज्यादा है. आई मेड अ मिस्टेक, आई लॉस्ट इट. इतना हेड टू हेड कॉम्पिटिशन दिया हूं मैं वहां पे.
इनफैक्ट उसके अलावा मैं बहुत अलग अलग चीजों में भी बहुत इन्वॉल्व था, शो में दिख रहा था, टास्क जीत रहा था, सब कुछ कर रहा था वहां पे। एंड लास्ट में लोग जैसे बोलने लगे अनडिजर्विंग, वोटिंग वाला विनर, काइंड ऑफ अफेक्टेड कि भाई जब इतना कुछ किया है तुमने, आर यू फकिंग ब्लाइंड, मतलब कांट यू जस्ट सी इट स्ट्रेट अहेड कि भाई इसने इतना कुछ किया है, Exactly. कौन ही करेगा इतना कुछ शो के लिए, एंड यू exactly saying the opposite part of it, that doesn't make sense. तो वो थोड़ा बहुत बुरा लगा उस चीज को लेके, but I took it as a sport कि चलो if I want to be inside the fame industry, I have to know how to handle it. I have to be very positive about it. Negative भी हो सकता हूँ, दोस्तों के सामने मारता हूँ काफी सारे लोगों की, बट ठीक है. But this is how it works, right? हाँ, this is how it works. मैं समझ गया था. But बाकी सारे mentors are very peace. स्काउट भाई, मॉडल भाई, स्काउट भाई के साथ मैं गेम खेलता हूँ रात में. अच्छा. या वी प्ले गेम्स टुगेदर, हम लोग ग्रुप में बैठ के चिल करते हैं. इज अ वेरी ट्रिगर्ड इंसान के साथ मेरी उतनी इंटरेक्शन हुई नहीं कभी. आई नेवर मेट हिम ऑन एनी शो ऑन एनीथिंग, बट आई थिंक मेरे दोस्त के काफी क्लोज फ्रेंड्स है वो. आई थिंक द मेन पार्ट इज ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा भाई ना, वो लोगों को साथ में लेके चलते हैं भाई. मतलब दे हैव फ्यू सेट ऑफ क्रिएटर्स विद देम. मॉन्क हो गया, बैलेंस हो गया, वंशज हो गया, अभिनव हो गया. दे आर ऑल इन गुड कनेक्ट, दे हैव अ गुड नेटवर्क ओवर देयर. गॉट इट. आई एक्सपेक्टेड दैट फ्रॉम एल्विश भाई एज वेल कि वो भी ऐसा एक नेटवर्क बना के रखे, बट उनके प्लान्स अलग है तो क्या ही कर सकते हैं. एंड आल्सो डू यू थिंक दैट कि यू बीइंग इन हैदराबाद दैट बिकम्स एन डिसएडवांटेज फॉर यू? भाई मैं, आप मेरे को आज मैसेज करो कि कुछ कंटेंट बनाते कल, मैं उड़ के आ जाऊंगा भाई. देन तो फिर तो दैट्स नॉट अ डिसएडवांटेज. यस या तो मेरे लिए वो थोड़ा बुरा लगने लगा कि भाई मेरे पास ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है जो जिनके साथ मैं कंटेंट बना सकूं, अच्छा कुछ कर सकूं. एंड आई वाज लाइक क्या ही करूं मैं, आई गॉट नथिंग टू डू. ऊपर से उन्होंने मेरी ट्रॉफी भी ले ली, तो आई हैव नो क्लू. लेट्स सी क्या होता है. But no, thank you so much for that, bro. And I'm sure no hard feelings for everyone. Yes. You know, obviously he's just grateful for Elvish to Very actually. grateful, bhai. I really love his army. I really love that person. बहुत crazy बंदे हैं. I've never seen such huge fan base of some person who can do anything onto your social media. वो तुम्हें दबा के हिट दे सकते हैं, दबा के प्यार कर सकते हैं, वो दबा के कुछ भी कर सकते हैं भाई. एक बंदे को फेम अलग लेवल पे पहुंचा सकते हैं, सोचो. हाँ, अलग लेवल पे. मेरे को खुद को देखो भाई, मैं कहाँ पे था, मेरे को कहाँ पे लेके आए वो लोग. पूरी आर्मी मेरे को इतना सपोर्ट करी है. फकिंग वेरी ग्रेटफुल भाई. तुम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि मैं इतना ग्रेटफुल हूँ. वेरी ग्रेटफुल. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग नेगेटिव अगेंस्ट एनीवन. इट इज जस्ट माय ओन पर्सपेक्टिव भाई. अगर मैं ये नहीं बोलूंगा ना तुम लोग को, तो मैं खुद दब जाऊंगा अंदर से. भले तुम लोग को आगे जाके लगे कि भाई ये बंदा जीतने के बाद फेम मांग रहा है, ये बंदा जीतने के बाद ऐसा कर रहा है. ऐसा कुछ नहीं है भाई. मेरे को जितना फेम मिलना था मिल गया, और मैं अपनी मेहनत का ही फेम खाता हूँ, और मैं अपने मेहनत से ही आगे बढ़ूंगा भाई. मेरे को ऐसा किसी और का फेम बिल्कुल नहीं चाहिए. आई एम वेरी ऑनेस्ट एट दिस थिंग भाई. No bro, but definitely because you won it as well, and then you know you're generally as a personality as well, you're really humble. मेरे को पता है कि मस्त टाइप की पर्सनालिटी मेरे को I am already you know feeling that, so you know क्या बात है. looks really great bro. So this is the next one. This is Tabasco का Scorpion hot sauce. ठीक है, ठीक है, ठीक है. या गुड. लगेगा ये धीरे धीरे ऐसे, धीरे से आएगा ये. स्लो एंड स्टेडी वो मार रहा है. हाँ, ये वैसे ही मारेगा. धीरे धीरे झुका रहा है. धीरे धीरे झुका रहा है. ओ भाई साहब. अच्छा है. You still have your powers intact. If you wish to take, you can take it. हाँ, मैं भूल ही गया था. लाइक आगे लास्ट में यूज करके देखते हैं. ठीक है, ठीक है. या ठीक है. So, bro, you generally मतलब have a very clean image throughout the show. You had the very clean image actually. जहाँ पे but एक बार एल्विश भाई ने आपको कहीं पे शायद बोला था कि you were boring somewhere during the show. And you know, तो उस टाइम पे do you think that if you remember एक बार में शायद उन्होंने बोला था. I think जब फुकरा भाई के साथ आए थे. So do you think उस टाइम पे you know it got affected to you, or do you what happened during that time was मैं जैसा खेलना चाह रहा था, मैं सारे लोगों को पढ़ रहा था, एंड आई वॉज न्यू. आई मीन मतलब मैं रियलिटी शो पहली बार कर रहा हूँ. इसके पहले मैं कोई रियलिटी शो नहीं देखा हूँ. आई हैव नेवर सीन वन एपिसोड ऑफ बिग बॉस. आई हैव नेवर सीन एनी एपिसोड ऑफ स्प्लिट्सविला और एनी अदर शो. रोडीज बचपन में देखता था भाई बहन के साथ, बट रिसेंटली मैं नहीं देखा था. आई हैड नो क्लू हाउ पीपल आर परफॉर्मिंग, हाउ अदर्स आर टेकिंग देयर ओन, क्या बोलते हैं उसको, एक पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं कि वो शो में अपन वो कंटेस्टेंट को ऐसा देखे थे, हम उसकी तरह रहेंगे. got it. वैसा पर्सपेक्टिव लेके चल रहे थे. तो मेरे को नहीं पता था ये सब. देन लेटर ऑन व्हेन आई फिगर्ड इट आउट
कि भाई एक ऐसा बंदा है जिसको जीतना नहीं है, हाँ वो बस ऑडियंस का फुल दबा के भूखा है, और वो उसने बाहर पीआर भी चला रखे हैं। जब आई अंडरस्टूड दिस थिंग इनसाइड, तो मैं समझ गया कि वो बंदा क्या करना चाह रहा है शो में। करेक्ट। तो मैं उसके अगेंस्ट बोला और थोड़े और 2 लोगों के अगेंस्ट बोला जो उनका काम सही कर रहे थे इन रियलिटी। तो ऑब्वियसली मेरे को पूछेंगे वो लोग, तू उनके बारे में क्यों बोल रहा है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। तब मेरे को जो दिख रहा है मैं वही बोलूंगा ना। Exactly. कि भाई ये इतना कर रहा है ऑडियंस के लिए, इतना कुछ कर रहा है, अच्छी बात है, बट इतना ओवर भी नहीं करना चाहिए तुम्हें। दिख के आ रहा है भाई कि ये बहुत ज्यादा ही ओवर कर रहा है कैमरा के आगे। ट्रू। फकिंग बी रियल। यस। आई अंडरस्टैंड इफ यू वांट दैट ऑडियंस, यू गेट दैट ऑडियंस ऑन योर ओन सेल्फ। तुम्हारी जो पर्सनालिटी है, तुम जैसे रहते हो रियल वैसे रहो, शायद वो तुम्हें पसंद करेंगे और वो लॉन्गर रन में तुम्हारे साथ रहेंगे। True. तुम आगे जाके डू यू थिंक you'll परफॉर्म द सेम थिंग व्हाट यू वर डूइंग इनसाइड द शो? वाज माय क्वेश्चन टू दैट गाय। ओके। तू आगे जाके भी ऐसे ही रहेगा क्या? तू रह पाएगा क्या? खुद से खुश हो पाएगा क्या? दैट वाज माय क्वेश्चन। पर वो समझ नहीं पाया एंड आई थिंक दे काइंड ऑफ टोल्ड मी कि मैं बोरिंग हूं इस चीज में। अब मैं दैट वाज माय ओन पर्सपेक्टिव। It was that. But ठीक है. So is that, but I don't think that it was actually that much boring probably. I mean because you have a different way of playing and then you played it your way. But yeah, overall it was good. Everyone's perception, but it's good. मैं ऑब्वियसली सारे टास्क जीत ही रहा था। Yes. उसके साथ साथ मैं लव एंगल भी बताया हूँ, Yes. दोस्ती के एंगल भी बताया हूँ, Yeah. एंड आई वांटेड टू पोर्ट्रे माई सेल्फ हाउ आई वाज ड्यूरिंग माई स्कूल एंड कॉलेज टाइम्स। Got it. कि मैं दोस्ती में क्या करता हूँ हाँ. और प्यार में क्या करता हूँ। हाँ. अंधा हो जाता हूँ प्यार में। एक लड़की मिली, उसके पीछे पागल, हाँ. फकिंग ब्लाइंड, हाँ. कोई नहीं दिख रहा है, घोड़े पे ऐसा लगाते ना, ऐसा था मैं, ऐसा बताना चाहता था। I wanted to show that because I was that person and I was happy। चलो ये बताया मैं। Nice. ग्रेट। फिर बाद में लड़कियों ने ब्रोजोन किया। हाँ. ग्रेट। ऐसे ही तो होता है, जब हम लोग ऐसे ही तो होता है तभी उसके बाद में तो सच्ची लड़की मिलती है। Exactly. I know you're waiting there for me. Yes, and all those girls go slide into his DM. Yeah, this guy's waiting in Hyderabad, in Mumbai, and as well as in Delhi. Delhi, yes. Yeah, so he has. मैंने ज़्यादा बोल दिया। Not but वैसा वाला सीन नहीं है दोस्तों। No, the other thing, if you, I don't know. So the next one, bro. Disclaimer: this is the spiciest hot sauce of India. It doesn't get spicier in India than this. So this is the spiciest hot sauce of India. This is Sprig ka Bhoot Jhulakia. Sprig is the brand, Bhoot Jhulakia is the spice. So this one in a spice level it was 3000 spice level, and ये spice level पे this is 75,000. Oh wow. Yeah, we have to reach to 3,57,000. Great. The one that we eat at home it's around 3,000 to 5,000 की रेंज पे, वहाँ पे रेंज पे होती है, तो हमें यहाँ तक पहुँचने का है। नहीं, हैदराबाद का यहाँ तक है। हैदराबाद का यहाँ तक। अरे वहाँ पे गुंटूर मिर्ची कारा होती है। मिडली, गुंटू कारा मिडली। हाँ, अरे भाई साहब, कारम, मिर्ची को कारम बोलते हैं उधर। कारंग ना, कारम, KARM। कारम। हाँ भाई, वो एक गुंटूर की वो होती है ना, एक मिर्ची होती है भाई साहब, मैंने एक बार खाई, मेरे को ऐसा सीधे लगा दिया किसी ने मिर्ची, तो ऐसा लगा मेरे को, मेरी फट गई और उल्टा वापस सीर ना हो जाए। भाई वो स्पाइस तो चलता है, कैन मैनेज। वाओ यार, क्या कॉन्फिडेंस है भाई। Okay, so bro, okay, on this one, I mean, tell us about a moment which you think that which happened, बहुत ही ज़्यादा हैंकी पैंकी मोमेंट जो अभी तक एयर नहीं हुआ, लेकिन ऐसा था कि भाई एकदम हैंकी पैंकी था, बट वो एयर नहीं हुआ, पता नहीं चला किसी हैंकी पैंकी मतलब बेसिकली ठुकाई, कुछ भी कुछ ऐसा कुछ मस्त वाली चीज बताना जो हैंकी पैंकी मोमेंट जो हुआ, जो पता नहीं चला। मतलब कंटेस्टेंट्स वॉशरूम जा रहे थे। हाँ, कंटेस्टेंट्स वॉशरूम जा रहे थे, फ्यू कंटेस्टेंट्स, नाम मैं नहीं ले सकता बिकॉज़ ऑब्वियसली बहुत सीरियस टॉपिक है। दे न्यू कि कैमरा कहाँ पे मुड़ रहा है, कहाँ पे एक्टिव है, कहाँ पे नॉट एक्टिव है, उसके हिसाब से कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ये मेरे को बाद में बताया वो शो के बाद कि भाई कैमरा ऐसा था, ऐसा हो सकता था, तो तू ऐसा जा सकता था। आई एम लाइक ओके, अच्छा तू क्या किया फिर? मैं इसको पेला वॉशरूम में। आई एम लाइक व्हाट द फक, मैं यहाँ पे क्लीन प्यार दिखा रहा हूँ लॉन्डियों को बाहर, और ये तुम लोग क्या कर रहे थे अंदर? वेट जो ये सब बताया नहीं तुम लोग ने। आई एम लाइक शिट, ये सब हुआ है वॉशरूम में, दे डिड इट एंड इट हैपेंड। दिस वाज द हैंकी पैंकी मोमेंट। आई वाज सो शॉक्ड बाय होटल में उन्होंने बोला कि ये सब हुआ है उधर। आई वाज लाइक फक, डिडंट एक्सपेक्ट इट, नॉट एट ऑल। दैट वाज फकिंग वाइल्ड मैन। सो जो भी जा रहे कंटेस्टेंट माइक से रहेंगे वॉशरूम में, धीरे करो।
भाई साहब That was insane भाई. I was like, मैं कुछ बिलीव ही नहीं कर पाया भाई. I like सच बोल तू उन्हें ठोका है कि नहीं? अरे भाई साहब ये तो गाले कतई हैंकी पैंकी हो गया यार ये. बहुत डिफरेंट था. It was very dangerous. अरे भाई साहब. Bro, now this is the 7th one. This is Zombie का Apocalypse Hot Sauce. Oh, I love zombie. Apocalypse. Yeah. Fuck, गलत बोलता हूँ हमेशा. As a gamer, we love zombie games. गन दो, zombie apocalypse हो, कभी रियल लाइफ में भी हो, वो obviously मन करता है. अभी आपको एक क्वेश्चन पूछूं? Yeah. आपको कैसा लगता है मेरा पर्सनालिटी? जब मेरे को ऐसा वैसा लगता है चल शाम हो गई ना चल आज स्कूटी लेके आ गए पीछे बैठ चल मेरे को ऐसे दो बीयर मार के आएंगे बात करें नहीं करें आराम से बात. But do you think this personality would work in the future reality shows? Bro, I would not be the right person who can answer this, but generally as you meet take a lot care of people. all the reality people. Yeah. So see, I think you can be honest. I won't mind. Absolutely. मैं सीख रहा हूँ. बट आई जेन्युइनली मेरे हिसाब से कि मतलब नेटवर्किंग लोग ज्यादा करते हैं मैंने देखा है बाहर वाले मतलब जो अभी तक लोग आते हैं ना देर लाइक टू मच नेटवर्किंग मतलब यू आर लाइक माई काइंड ऑफ पर्सन यू नो तो कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम ऐसे ही रहेगा मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब नेटवर्किंग में थोड़ा वीक सीन है बोलते. हाँ मतलब देयर लॉट ऑफ पीपल यू नो वॉच डोंट टॉक लाइक दिस मैंने बहन जो मैं नहीं है मेरे से नहीं होगा. अब आई फील लाइक होम मेरा ऐसा लगता है दो दोस्त बैठ के बात करें तो आई फील लाइक काइंड ऑफ दैट. सो मेरे को लगता है कि आई डोंट थिंक ऐसा कोई स्पेसिफिक यही पर्सनालिटी यूनिक पर्सनालिटी है बिकॉज नॉट एवरीवन हैज दिस पर्सनालिटी. एवरीवन इज लाइक यू नो वॉच यू लाइक ऐसे करके मतलब वाना भी ज्यादा रहते हैं ना तो यू आर नॉट काइंड ऑफ यू लाइक यू नो टू रियल. सो आई थिंक लाइक यू नो ब्रो यू शुड स्टिक टू दिस मैन सॉर्टेड ब्रो. एंड ऑन दिस बिहाफ यू नो विल बी हैविंग 2000 gallons of beers in Delhi and in Mumbai. Yes, let's go. Yo. मैं विस्की पीऊंगा मैं बियर से पेट. Oh fuck. Perfect. So now bro, now that the show is over, which contestant would you never want to be stuck in the house again? Obviously you said ख्याति तो एक है. हाँ. और आई थिंक चिल के साथ भी उतना चिल एंड बीटी भी उनके साथ उतना मन नहीं करेगा. मैं देख चुका उनको उनका जितना भी था जितना भी उनको दिखाना था वो सब कुछ देख चुका हूँ. वापस उनके साथ एक घर में रहने का मतलब ही नहीं है. फ्यूचर में मिलेंगे तो मैं रेडी रहूंगा मेरी गन्स लेके. आई बी रेडी. ऑफ कोर्स मेरा रिसर्च चलते रहता है बट फिलहाल तो यही है. बाकी सबके साथ चिल ये सीन. और एक और बंदा था आयुष करके उसका नाम है. जो वाइल्ड कार्ड की तरह आया और वाइल्ड कार्ड की तरह गया. कुछ इनपुट उतना दिया नहीं. जो लड़की मेरे पे ट्राई कर रही थी उस पे वो ट्राई कर रहा था शो में एंड इट फेल्ट पॉइंटलेस. उसको शायद बाद में आना था शायद नेक्स्ट सीजन में वो शायद शाइन करता. उसकी गेमिंग भी उतनी अच्छी नहीं थी. जब मैं यही सब वो एक पॉडकास्ट में बोला वो फ्लिप हो गया. स्टोरी में गालियां गलौज कुछ बोलने लगा कि ये तू उसके ऐसे जीता उसके ऐसे जीता. उसको खुद का कुछ नहीं दिख रहा है. इज ब्लेमिंग मी कि मैं कैसा जीता. लाइक मैं भाई सो बेसिकली दीस आर द फ्यू गाइस आई वुड नॉट रियली वांट टू बी इन अनदर शो. बहुत बोरिंग लगे ऑनेस्टली. दे जस्ट वांटेड टू पिक ऑन फाइट्स. अगर मीनिंगफुल फाइट्स होते ना तो समझ आता. फालतू के फाइट्स कैमरा में दिखने के फाइट्स ठीक है. अब उनका पर्सपेक्टिव वैसा है बट जो रियल है वो रियल है. मेरे को आगे भी लाइफ जीनी है मेरी और मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा. कुछ चेंज नहीं करूंगा चीजें. श्योर ब्रो. बट वो लोग अगर आएंगे तो मैं मजे तो लूंगा. तो मारूंगा. मेरे गली में आएंगे तो दोपटेंगे ना इसको पूरा पेलूंगा. यार एकदम पंजाबी है लेकिन पूरा हैदराबादी स्टाइल में बात कर रहा है कितना क्यूट लग रहा है यार. डिड एनी गर्ल से टेल यू दिस? या योर हैदराबादी एक्सेंट इज सो क्यूट. कैन यू से इट अगेन? Okay, so this is 8th one, The Bomb Beyond Insanity Hot Sauce. The Bomb? The Bomb. Bomb. Okay. The Bomb Beyond Insanity Hot Sauce. इसी में सबसे ज्यादा लोगों की हालत खराब होती है स्पाइस लगी? हाँ थोड़ी सी है स्पाइस. स्पाइसी है. स्पाइस है. Bro, अभी पावर्स अलाइव है. You can take whatever the power that you wish. लास्ट के 2 है ना उसमें देखता हूँ. 3 पावर है 3 whatever. मेरा काम है बताना. चैलेंजिंग है भाई. ठीक है ये चैलेंज रहेगा और इसमें you will be having 15 seconds and within 15 seconds you have to name all your co-contestants name and your time starts now and अगर आप नहीं बता पाए तो you'll have to take a dip of this sauce again. Okay. Time starts now. तनु, निशु, प्रेम, वैलेंस, अभिनव, कुशल, जयजीत, हिमांशु, लेखा, आरोही, बीटी, चिल,
जानवी आयुष। एक मिस कर गए। इशू। और कौन? ख्याति। ख्याति नहीं बोला वाइल्ड कार्ड थी ना। Oh fuck, bro! Wild. This is so fucking wild. ये वापस हो रहा है। नहीं, ये खाने पड़ेंगे, खाने ही है तभी, बिकॉज आप बोलने वाले इसको खाना पड़ेगा। Fuck, bro, you're so fucking sport. Let's go, let's go. Let's go. अभी भी नहीं लगी? अभी थोड़ी लगी। हाँ, सच्ची बात है। Now सोच रहा हूँ कुछ लियो मैं। ले लो, जो भी मन करे वो ले लो। I'm gonna taking the power of juice. हाँ, done. पूरा और नहीं लेना? बस। Okay. 9th one. Let's go. भाई ये है ब्रह्मांडों का एंको मसाला। ये इजी नहीं है ब्रो, है ना? इजी तो नहीं है, लास्ट में थोड़ी गांड पड़ रही है, अभी थोड़ा सा, अभी मेरा थोड़ा टंग जल रहा है। अभी नहीं, अभी तो टंग जल रहा है, अब थोड़ी देर में पेट जलेगा, कल कुछ और जलेगा, लोग भी जलेंगे। जलना इज पार्ट ऑफ द गेम। ओके, इसमें यू विल बी okay, ये ना you have to be very rapid on this, and I'll be giving you few emotions. You have to tell me ये emotion best किस पे सूट करते हैं, okay? And it's very rapid. Girls में best body. तनु रावत। Humble overall. तनु रावत। Charming. निशु। Wild. लेखा। Cute. आरोही। Wife material. तनु रावत। Aggressive. निशु। Mannerless. ख्याति। Cool. इशू। जोकर। ख्याति। Honest. आरोही। ओवर एक्टर। ख्याति। विटी। विटी क्या होता है? विटी चलाक क्या बोल सकते हैं? चलाक। लेखा। शो ऑफ। शो ऑफ। शो ऑफ शो ऑफ शो ऑफ शो ऑफ आई डोंट नो, ज़्यादा कोई थे नहीं उतने शो ऑफ के। वॉनबी। वॉनबी लेखा। एरोगेंट। लेखा। डेस्परेट। लेखा। ख्याति। रूड। निशु। इनसेंसिटिव। निशु। ट्राई हार्ड, जो बहुत कोशिश करता है। लेखा। ओके, बोरिंग एज फक। इशू। योर क्रश। तनु। ओके, बैकस्टैबर। निशु। नो ओरिजिनलिटी। लेखा। I don't know, maybe. Okay. Maybe. Bro, not so rapid but still cool. Are you ready for the next one now? Last one? Last one. Holy shit. लगी? अब लग रही है भाई। Not bad. Not bad. कहाँ से उठाए भाई? ये I'm thinking ये वाला तो घर ले जाऊँ। ये लोगों की इसलिए होते है, किसी दुश्मन का दे दो ना, उसकी हालत खराब हो जाएगी। ये बेसिकली 5000 लोगों के लिए खाना बनता है ना, तो एक बॉटल डालो तो काम होता है। ओह शिट, इट्स मेंट फॉर दिस। मतलब 50 लोग का खा चुका हो अभी। नॉट बैड, नॉट बैड। अभी जो पसीना आ रहा है, आई एम लविंग इट। अभी यार पसीना तो दिखने वाला पसीना आ रहा है, हसीना के पसीना कहीं और से भी आ रहा है। रात को। ओके ब्रो, इसमें इट्स अ प्रैंक। Now this prank, you have to call any of the girl co-contestant from your season, call her and tell her that you have feelings for her and मैं तेरे को शो में ही प्यार करता था, मैं तेरे को अभी तक बता नहीं पाया था। You have to fucking do it! अरे भाई, Let's go bro, let's go! मेरे लगने वाले हैं, मेरी गांड नहीं मारेगी बाद में ये। Bro क्या पता वो भी बोल I love you too? नहीं, वो मेरी मारेगी। Who are you calling? मैं समझ नहीं आ रहा, I'm confused. तनु, आई कैन एक्चुअली, वो उठाएगी कि नहीं कि बिजी होगी शूट पे, बट आई स्टिल ट्राई। अरे मैं उसको बोला था कि मेरी वाली है, बट अभी अलग है सीन। लेट्स सी। शूट पे होगी। ये होता है भाई कटने के बाद। पानी पी सकता हूँ ना? हाँ कुछ भी ले लो, आप कुछ भी ले लो यार।
स्पाइसी था भाई. दिस वाज स्टिल हैदराबाद. चल किसी और को यू कैन ट्राई रादर. भाई इससे ज्यादा तीखा शो नहीं है. आई एग्री. निशु इशू दोनों है. इशू को करूँ क्या? इशू को बोलता हूँ मस्त नहीं होगा इसके साथ. बड़े टाइम से आया. व्हाटएवर दैट लव थिंग यू कैन से. यही है ना उसका नंबर. कॉलेज में होगी. ओह लेट मी ट्राई निशु फिर. आई एम बीइंग स्पोर्टिव. Yeah, that's a good thing. That's a good thing. At least. मेरे at least लिए try. it is spicy fuck. वाईफाई ट्रैक कनेक्ट करना है क्या इसको? Yeah, अरे नेटवर्क इशू भी हो रहा है. एक ही इधर कॉल का सिग्नल ही नहीं जा रहा है. मेरे पास भी वाईफाई है इसका. लास्ट वाला कॉल था भाई. What the fuck is this भाई? मेरे को लगा मैं कर लूँगा. क्या स्कैन कर देगा इसको? हाँ. नहीं वो आपके वाईफाई में स्कैन करना. हाँ ऐसे हो जाएगा. हाँ. हुआ कि नहीं? हुआ. हाँ वाईफाई में हुआ. अभी ट्राई कर. हाँ. अब आएगा मजा. अच्छा हुआ नहीं चल रहा है फोन. आई लाइक इट. भगवान साथ है भाई. क्या पता आज कुछ डील बन जाए. Who knows? बहुत सूखा पड़ा था. सूखा पड़ा था. कॉल नहीं लग रही गाइस. क्या किया जाए? कॉल फेल्ड. He tried multiple times. मैं तो रेडी था. But yeah, unfortunately, there's a network issue. We may have to change this last wala game to something else. Okay, so bro, to your audience, what do you have to say? What's happening in your life? What all things are coming up? क्या क्या चीज होने वाली है? और सब कुछ on you. Okay, ये तो पड़ गई है. मेरी गांड जल रही. Second thing is, बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड है. इट्स नॉट दैट कि मैं बस स्लोली कर रहा हूँ चीज़ें या डिक्लाइन चल रहा है, डाउनफॉल चल रहा है. जब तक ये डाउनफॉल को मैं खुशी से मनाऊंगा नहीं, मैं अब फॉल भी नहीं देखूंगा या प्राइस जो भी बोलते हैं. आई एम इन इट. फ्यूचर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है. एक शो एक ही साल में जीत रहा हूँ बस है. दो तीन शो एक साल में करूँगा मतलब नहीं है. आगे जाके रिलेवेंट नहीं रहूँगा. विल बी बोरिंग. तो मेरी बहुत लंबी जर्नी है. यू विल एन्जॉय एज एन ऑडियंस. मेरा ये काम है क्योंकि तुम मेरे भगवान हो, मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ. मेरा ये काम है कि तुम्हें मैं एंटरटेनमेंट का प्रसाद हमेशा देते रहूँगा. एंड इट इज़ नॉट जस्ट फॉर अ ईयर और टू, हमेशा. तो बहुत लंबी जर्नी है. देखो, एन्जॉय करो. पार्ट ऑफ द जर्नी इज़ द एंड. Yes. So I believe in that. You guys will definitely start believing in that too when you'll see my end. Oh, that was deep. Yep. That what she also said. Yeah. Guys, इसी behalf में go signing off. Go follow चिराग on his Instagram and YouTube Yes. में भी है तो प्यार फैलाओ. जहाँ पे भी मिले प्यार फैलाओ, गंद मत फैलाओ because he is so fucking amazing guy man. I so fucking loved it having you on the show man. You fucking nailed it. He's crazy. Why? So much energy during the show. भाई man. बहुत sexy energy थी. No, Loved but it. you are so super bro. Thank you so much. And for you guys, go follow the Instagram में The Lean Guy Show and go subscribe to the YouTube channel of The Lean Guy. And जहाँ पे भी चिराग मिले, जहाँ पे प्यार फैलाओ and this is fun. Let's go. Fuck. And bro, yeah, we have something for you because you were able to do so amazingly well. We have the damn. sample for you. पहले हम लोगों की मिर्ची खाते हैं, फिर उनकी लगाते हैं मरहम. So this is what we do. चलो कुछ तो मिला किसी से. Yeah, you came from all the way from Hyderabad. अच्छा, किसी से कुछ तो मिला. If you know what I mean. मिल जाएगा, वो भी लेके रहूँगा. ये बॉम्बे आया तो कुछ तो लेके जाएगा. Thank you so Yes. much bro. Signing off. Peace out guys. Bye.